गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुनिष्का फाउंडेशन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस चैनल पे अभी कंप्यूटर कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंप्यूटर कोर्स के अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो रहेगा पेंट का। ठीक है, अब पेंट के अंदर देखो, सबसे पहले हम पेंट के इंट्रोडक्शंस जान लेते हैं। पेंट जस्ट क्या है, एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या है बाय डिफॉल्ट विंडो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ आता है। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ इनबिल्ट उसके अंदर ही इंस्टॉल्ड होता है, हमें इसको अलग से इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, देखो अभी हम पेंट के बारे में देखते हैं कुछ चीजें। हम इसकी जो स्क्रीन आपको दिख रही है पेंट की, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। एक ये जो है क्या है, हमारा पेंट का लोगो है। ठीक है, सेकंड वन यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल एंड थर्ड वन इज पेंट। इन तीनों का क्या मतलब है? देखो, जो पहली पिक्चर है वो क्या है हमारी, यहाँ पे जो पहली पिक्चर है वो है हमारा पेंट का लोगो। ठीक है, पेंट मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो होगी उसका लोगो होगा इसके ऊपर। ठीक है, अनटाइटल मीन्स बाय डिफॉल्ट उसका क्या नाम दिया हुआ है एप्लीकेशन का, वो नेम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, अनटाइटल। और उस जो भी हमने एप्लीकेशन खोली हुई है उसका क्या नाम है, यहाँ पे उसका नाम क्या है हमारा, पेंट। ये तीनों की तीनों चीजें हमारी किस बार पे है, ये जो तीनों तीनों चीजें आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा टाइटल बार। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, टाइटल बार। ठीक है, अब इस इन तीन चीजों के अलावा यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार पे तीन और ऑप्शंस भी हैं। देखो, तीन और ऑप्शंस में क्या है, सबसे पहले ये है आपको एक माइनस का साइन। ठीक है, एक ये बॉक्स बना दिखेगा ऐसा, और एक क्या है हमारा क्रोस का साइन। ठीक है, ये तीन चीजें और होती है इस पे। अब देखो इन तीन चीजों में क्या मतलब है। सबसे पहला माइनस, इसे हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन। अब देखो मिनिमाइज बटन का मैं आपको यूज दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, मिनिमाइज बटन पे क्लिक करूंगा, अब हमारी विंडो क्या है उठ के कहाँ पे चली गई, यहाँ पे, ये जो आपको नीचे दिख रहा है टास्क बार, इसके ऊपर चली गई। ठीक है, वापस हम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वापस ओपन हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला बटन। ये इस बटन को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन। क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या होता है, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन का, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही साइज छोटा हो गया विंडो का। ठीक है, वापस फुल स्क्रीन पे लाना है तो हम अगेन इसी पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्क्रीन पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लोज का साइन लिखा है, तो इसका नाम क्या है, क्लोज बटन। मीन्स अगर हमें ये एप्लीकेशन पूरी की पूरी क्लोज करनी है तो हमें क्या करना होगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या है, ये आपका लोगो है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, आपका नेम है एप्ली, या फिर हम कह सकते हैं टाइटल है। उसके बाद थर्ड वन जो सॉफ्टवेयर ओपन है या सॉफ्टवेयर नेम, या फिर आप बोल सकते हैं इसे एप्लीकेशन नेम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप इसे, एप्लीकेशन नेम। ठीक, ये जो नेम होता है, ये नेम क्या होता है हमारा, हमने जो फाइल बनाई है हम इसे बोल सकते हैं हमारी फाइल का नेम। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद ये आ गया आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है हमारा ये, इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन। मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं जो हमारे को शो आउट होते हैं। तो मैं एक बार इसकी ऊपर जो टाइटल बार हमने करा है मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन होगी उसका लोगो होगा। उसके बाद जो हमने ड्राइंग बनानी है उसका नाम होगा जिसे हम फाइल नेम कहते हैं। थर्ड वन जी क्या है, पेंट, जो एप्लीकेशन खोली है उस एप्लीकेशन का नाम होगा या उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा। उसके बाद ये वाला क्या है हमारा, मिनिमाइज बटन। सेकेंड वन मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन।
और लास्ट वन क्या है हमारा, क्लोज बटन। और ये सारे के सारे हमारे ऑप्शन क्या होंगे टाइटल बार पे। ठीक है, देखिए अभी हमने टाइटल बार कर लिया। अब टाइटल बार के बाद आते हैं इसके नीचे वाली बार। ठीक है, टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है हमारा, जिसमें आपको दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू। देखिए फ्लोपी टाइप का ये बॉक्स ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये दिख रहा है, ये दो ऑप्शंस दिख रहे हैं एरोस। तो ये सारे के सारे जिस बार के अंदर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। क्या बोलते हैं उसको, मेन्यू बार। ठीक है, ये है हमारा मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में क्या है, आपको वो मेन्यूज दिखेंगे जिसके अंदर आगे फुरेदर और ऑप्शंस होंगे। देखो जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे पास, आप देखो मेन्यू बार के अंदर क्या है, सबसे पहले आपका फाइल है। फाइल के अंदर देखो आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे तो कट, कॉपी, पेस्ट दिख रहा है हमें। और अगर हम व्यू में देखेंगे तो हमारे पास व्यू में भी आगे फुरेदर और ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो है हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मेन्यू बार के अंदर। ठीक है, मेन्यू बार के नीचे जो आपको दिख रहा है, देखो जिसमें आपको क्या है, यहाँ पे एक सिलेक्शन लिखा हुआ है, इमेज, टूल्स, ब्रशेज, शेप्स, कलर्स, इमेज, क्रॉप और लेयर। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इन सारी ये जिस के अंदर है, जिस पोर्शन में है उसको हम क्या बोलते हैं, रिबन। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, रिबन। आगे समझ, ये पूरा पूरा पोर्शन हमारे पास क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। ठीक है, अब रिबन के नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। देखो ये स्क्रीन दिख रही है एक। ठीक है, ये स्क्रीन क्या काम आती है, जो भी आपको ड्राइंग बनानी है या फिर कुछ भी लिखना है तो वो कहाँ पे लिखा जाएगा, इस एरिया में लिखा जाएगा। ठीक है, ये पूरा, और ये जो पूरा ऑप्शन आपको दिख रहा है इस एरिया में यहाँ पे ये चीज लिखी जाएगी। ठीक है, और इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया। क्या बोलते हैं हम इस पूरे एरिया को, वर्किंग एरिया। ठीक है, अब देखो वर्किंग एरिया करने के बाद अब हमारे पास एक और ऑप्शन आता है। देखो आपको नीचे ये दिख रहा है, ये चीज, ये क्या है हमारा, एक ये है। और हमारे पास यहाँ पे साइड में भी एक होता है, लाइक अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ इसको। अभी आप देखिए, आपको दिखा होगा यहाँ पे, ये देखो ये भी है, एक ये है अप डाउन करने के लिए और ये है लेफ्ट राइट करने के लिए पेज को। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोल बार। क्या बोलते हैं इन दोनों को हम, स्क्रोल बार। एक ये है और एक ये है। आगे बात समझ में। अब इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 819 बाई में 460 पिक्सल लिखा हुआ है। ये क्या चीज है, पेज का साइज है हमारा। ठीक है, 190% क्या दिख रहा है, जूम, मतलब पेज कितना बड़ा होया हुआ है वो चीज। ये सारी चीजें जो हमारे को दिख रही है, साथ में हमारे को देखो मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है दोनों, कि आप इसको कम ज्यादा पेज को साइज को कर सकते हैं। तो ये जो हमारे को दिख रहा है, ये हमारे को किस पे दिख रहा है, स्टेटस बार पर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ठीक है, अभी और ये जो पेंट की विंडो जो मैंने ओपन करी हुई है, ये है विंडोज 11 का पेंट। ठीक है, इसमें हो सकता है आपको दूसरे पेंट से कुछ अलग दिख रहा हो, तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये विंडो 11 का पेंट है। आपके पास अगर विंडोज 7 है तो उसमें पेंट दूसरा पाएगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपके पास सेम मिलेगी। ठीक है, उसका व्यू करने का तरीका अलग अलग हो जाता है, आइटम्स लगभग सेम होती है। साथ ही इसमें एक दो जो चीजें नहीं आई है वो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अभी आप देखोगे कि एक तो आपके पास ये चीज आई है नहीं, इसके अंदर ये चीज नहीं आई है। ये चीज क्या है, ये आपका क्या है, कर्सर के साइज को बड़ा करके बड़ा छोटा करना। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये कर्सर दिख रहा है, ये कर्सर का साइज छोटा है। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, इसको यहां तक लाऊंगा, अब ये देखो आपका कर्सर का साइज कितना बड़ा हो गया। तो ये क्या करता है, हमारे कर्सर का साइज छोटा बड़ा करता है। ठीक है, इसके काम आता है हमारा ये चीज। और साथ के साथ यहाँ पे देखो हमारे पास एरो का साइज भी, अब देखो एरो का पॉइंटर की लोकेशन कहाँ पे है, जैसे जैसे आप पॉइंटर की लोकेशन मूव करोगे, यहाँ देखना ये भी मूव हो रहा है हमारा। ठीक है, कि जिस लोकेशन पे पॉइंटर होगा वहां पे वो दिखाएगा। ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे इस विंडो के अंदर होती है। ठीक है, एक जो कॉमन चीज होती है जो आपको हर एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी, दैट इज टास्क बार। ये जो सबसे नीचे आपको एक बार दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, टास्क बार। ठीक है, सबसे नीचे वाली जो बार है हमारी वो टास्क बार है। उसको टास्क बार नाम क्यों दिया हुआ, क्योंकि उस पर अलग अलग प्रोग्राम्स रन होते हैं।
मतलब जो भी प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं वो हमारे को कहाँ दिखेगा, उस बार के ऊपर दिखेगा कि ये प्रोग्राम आपका अभी चल रहा है। तो इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है, टास्क बार नाम दिया गया। अभी तक हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में आपको सारा कुछ बताया है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।